हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उत्कर्ष विजन अकेडमी। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं विनय सर के नायक बैच इकोनॉमिक्स के लेक्चर नंबर 4 का हैंड रिटन नोट्स से क्विक रिवीजन। इससे पहले हमने लेक्चर 1 से 3 तक का रिवीजन करा दिया है, तो जिन्होंने उसे नहीं देखा है वे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है साख नियंत्रण के बारे में। तो बात करें पिछली क्लास की, तो पिछली क्लास में हम लोग आरबीआई की संरचना के बारे में पढ़े थे, जिसमें एक कल मिस्टेक हो गया था। तो आइए उसे फिर से देख लेते हैं। आरबीआई की संरचना की बात करें तो आरबीआई का प्रबंधन और निर्देशन के लिए एक केंद्रीय निदेशक मंडल का गठन किया जाता है, जिसमें सदस्य की संख्या की बात करें तो पिछली क्लास में जो हम लोग इसमें 20 पढ़ लिए थे, लेकिन इसमें जो होगा 21 होगा। इसमें जो होता है एक जो होता है गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर और 2 सरकारी अधिकारी होते हैं, जिसकी नियुक्ति जो होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, और 10 जो होते हैं भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे स्थानीय बोर्ड के जो सदस्य होते हैं, स्थानीय बोर्ड के जो निदेशक होते हैं 4 होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे आरबीआई के कार्य के। तो आरबीआई के 2 प्रकार के कार्य होते हैं। पहले केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य और दूसरा होता है विकासात्मक कार्य। आरबीआई के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य की बात करें तो नोटों का निर्गमन करना, सरकार का बैंक, बैंकों का बैंक, बैंकों को लाइसेंस देना और रद्द करना, विदेशी विनिमय का नियंत्रण करना और साख नियंत्रण करना जो है आरबीआई का काम होता है। अगर बात करते हैं विकासात्मक कार्य की, तो वित्तीय साक्षरता का विकास करना, वित्तीय समावेशन का विकास करना, बैंकों का डिजिटलीकरण करना और जागरूकता को बढ़ाना जो है आरबीआई के विकासात्मक कार्य है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे आरबीआई के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य की, यानी पहला है नोटों का निर्गमन। नोटों का निर्गमन यानी कि आरबीआई जो है 1 रुपये का नोट और सिक्के को छोड़कर जो है शेष सभी नोट जो है जारी करता है। नेक्स्ट दिया गया है आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार यह कहा गया है कि आरबीआई जो है एक वित्तीय वर्ष में 10,000 करोड़ से अधिक नोट नहीं जारी कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है आरबीआई नोट जारी करने के लिए न्यूनतम आरक्षित प्रणाली को अपनाता है। बात करें न्यूनतम आरक्षित प्रणाली की, तो यह एक ऐसा प्रणाली है जिसके द्वारा जो है आरबीआई जो है नोट को जारी करने के लिए न्यूनतम यानी 200 करोड़ रुपए की पूंजी को रिजर्व करके रखता है, जिसमें यह जो 200 करोड़ रुपए होता है 115 करोड़ गोल्ड के रूप में और 85 करोड़ जो होता है विदेशी मुद्राएं प्रतिभूति के रूप में होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सरकार के बैंक, यानी आरबीआई जो होता है सरकार का बैंक होता है। आरबीआई राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का जो होता है बैंक होता है। बात करते हैं आरबीआई की, तो आरबीआई जो होता है सरकार का बैंकर, एजेंट तथा वित्तीय सलाहकार के रूप में काम करता है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं आरबीआई जो होता है बैंकों का बैंक होता है, यानी आरबीआई जो है किसी भी अन्य बैंक को ऋण उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है विदेशी विनिमय का नियंत्रण। अगर बात करते हैं इसमें विनिमय दरों की, तो इसमें जो एक अमेरिकी डॉलर जो होता है 87.0612 रुपये के बराबर होता है, और एक पाउंड स्टर्लिंग की बात करें तो यह जो होता है भारतीय 112.2201 रुपये के बराबर होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1 यूरो की, तो 1 यूरो जो होता है 94.1979 रुपये के बराबर होता है, और 100 जापानी येन की बात करें तो यह जो होता है 59.0200 के बराबर होता है। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है साख नियंत्रण के बारे में। तो साख नियंत्रण जानने से पहले बाजार की 2 स्थितियों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो पहला अगर बात करते हैं तो जब बाजार में जो है मुद्रा की जो संख्या होती है वो ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ पर जो है मांग भी बढ़ जाती है, जिसके कारण उसकी आपूर्ति यानी सप्लाई जो हो जाती है कम हो जाती है और उसकी कीमत क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है, और इस स्थिति को हम लोग मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन कहते हैं। दूसरी स्थिति होती है जब बाजार में जो है मुद्रा की मात्रा कम होने लगती है, तो इसकी डिमांड भी जो होने लगती है कम होने लगती है, और मांग कम होने से जो आपूर्ति यानी सप्लाई जो होती है वो अधिक होने लगती है, और जिसके कारण कीमत में क्या आता है, गिराव आने लगता है, और इस स्थिति को हम लोग मंदी कहते हैं यानी डिप्रेशन कहते हैं। और इन दोनों ही स्थितियों को जो है नियंत्रित करने के लिए जो है आरबीआई जो है साख नियंत्रण नीति को अपनाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के रिवीजन में, तब तक के लिए बाय बाय।